सेकेंड चल रहा है तो देखो। लाल तो है ना चल रहा है, ऊपर से चल रहा है, चल गई। लाल है सो सेकंड कहाँ बुझा रहा है ना, चल रहा है, देखिए। लाइव है कि ना हम उसको काट देंगे। अच्छा अच्छा रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ तो फटाफट जुड़ जाइए। सभी को जुड़ने के लिए शुक्रिया। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। पता नहीं ये गुड मॉर्निंग में जाएगा या गुड इवनिंग में। शाम में डाल रहे हैं, शाम में शुरू करेंगे। ना तो है ना, हम काट देंगे। रात के रात जो है ना लाइव आएंगे। इवनिंग में 100-150 के करीब आता है। हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसा कि हम आपको बोले थे, पहले तो फटाफट जुड़ जाइए आप लोग और लाइक सब्सक्राइब जो भी करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उन लोगों को। जुड़े रहिए। ऑफलाइन बैच 15 के बाद जो है ना, उम्मीद है कुछ बनने का। और ऐसे भी हर साल ऑनलाइन एक बैच चलेगी, ठीक है ना। पिछले साल भी चली थी, इस साल भी चलेगी। तो आपकी मर्जी, आप ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन में, ठीक है ना। अगर आपका एडमिशन ऑनलाइन हुआ होगा फिर भी आप ऑफलाइन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऑफलाइन एडमिशन हो गई है तो ऑनलाइन तो आपका फ्री में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कहीं भी एक जगह एडमिशन है अगर आपका, तो आप दोनों क्लास कर सकते हैं। एक ही पैसा में दोनों जगह क्लास कर सकते हैं, क्लास में आकर या ऑनलाइन। तो फटाफट जुड़ जाइए और एक लाइक ठोक दीजिए। कमेंट का जवाब हम बाद में देते हैं, आपको मालूम भी होगा लगभग सभी कमेंट का जवाब हम दे रहे हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। शुक्रिया। फटाफट जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं सब लोगों को धन्यवाद। फिलहाल कुछ कारण से प्रीमियर वीडियो डालना मजबूरी हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करिए, कॉल करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई आपत्ति है मेरे को। लेकिन बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से, यही मेरा अनुरोध है, यही मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को अच्छा से देखा करिए। अकरम बकरम इधर उधर का वीडियो हम लोग देख लेते हैं, नाच गाना बजाना वीडियो देख लेते हैं, हीरो हीरोइन का वीडियो देख लेते हैं, क्रिकेट का वीडियो देख लेते हैं, और पढ़ाई की वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। जो आपकी ज़िंदगी बनाने वाली है वही वीडियो नहीं देखते हैं, बर्बाद हो जाइएगा। कुछ सीखिए। क्या मैं आप लोगों को समझाऊं और कितना समझाऊं, कुछ सीखिए। मान लीजिए आप टाइम बर्बाद कर देंगे नाच गाना देख करके, तो क्या होगा ना, जिंदगी भर लाइफ ऐसा खराब हो जाएगा कि नाच गाना का वीडियो भी देखने के लायक आप नहीं रहिएगा, ठीक है। लेकिन आज जो है मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। एक बच्चा कल आए थे कि सर आप लाइव आते हैं तो हम पर मैसेज नहीं आता है। तो मैंने देखा क्या, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के चिन्ह पर दबाना है, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर दबाना होगा, तब जाकर मैसेज गिरेगा। और बारीकी से पढ़िए। 2-4 साल 5 साल पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं जानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का वीडियो सब लोग नहीं देखा करते हैं, देखा करिए, क्योंकि आपके हित में यही गुणकारी है, लाभकारी है, आपके लिए यही गुणकारी है। जैसा कि मैंने लेसन 2 सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव समरी, उसके बाद मैं बता दूँ क्वेश्चन आंसर, सबको रिवीजन करिए, बार बार देखिए, पढ़िए। और न समझ में आने का तो कोई सवाल नहीं होता है। मैं बोला हूँ, अल्लाह आपको लाख कोई चढ़ाए भड़काए कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है, ठीक है ना। और आपको मालूम भी होगा और मालूम हो जाएगा।
तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइक ठोक रहे हैं, जुड़ जाइए, देखते रहिए। ये लेसन 3 है। अगर आपको 2 टाइम बनाते थे वीडियो, तो अब हम 1 टाइम कर दिए हैं। 8 बजे के 8 बजे डेली हम लाइव आएंगे। कभी छुट्टी होगी तो हम उसका सूचना आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो 15 के बाद फिर ऑफलाइन बैच खुलने वाली है, आ जाइएगा। हम तो कहेंगे कि मोबाइल मम्मी पापा घर में कोई भी है, आधा घंटा के लिए ले लीजिए प्लीज़। बिना इंग्लिश का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पढ़ने में बहुत कम लोगों को मन लगता है, फिर भी मन लगाना होगा। अब इस चैप्टर के बाद हम ग्रामर लेकर आएंगे। अब मेरा डेमो क्लास ये यूट्यूब पर चल रहा था, अब यूट्यूब पर 2-4 दिन और फ्री में पढ़ा करके तब हम ऐप पर पढ़ाएंगे। वहाँ का वीडियो वही बच्चे देख सकते हैं जिनका एडमिशन हो चुका है। तो आपको तो पढ़ना ही है, कैरियर बनाना ही है, रिजल्ट अच्छा लेना ही है, आगे जाना ही है, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना ही है। तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, उतना ही पैसा है जिसमें मैं खा पी कर बराबर कर लेता हूँ। समझ रहे हैं ना? खास करके ये ऑनलाइन में तो आप एडमिशन बहुत सारे बच्चे ले लिए हैं, जो नहीं लिए हैं वो ले लीजिए। हम आगे निकलेंगे। ए पिंच ऑप्शन ऑफ लेसन 3, ये मैं अभी क्लास 12th का किताब पढ़ा रहा हूँ। लेसन 2 ख़त्म है, तीसरा। प्लीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। देखिए कैसे बिना याद किए हम सब कुछ आपके दिमाग में डाल देते हैं। सिर्फ 10 मिनट बने रहिए आप मेरे साथ, ठीक है ना? 10 मिनट बने रहिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, क्या मालूम चल जाएगा कि आप कैसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिना कुछ याद किए। बहुत हद तक 90% से भी ज़्यादा आप सब कुछ समझ सकते हैं बिना याद किए, याद कर सकते हैं। तो कृपया करके थोड़ा गौर करिए, समझिए बातें मैं क्या कहना चाहता हूँ। ए पिंच ऑप्शन ऑफ, क्लास 11th के लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो चालू करूँगा, आप चिंता ना करें। स्पोकन की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और ऐसा ही वीडियो इस पर बनेगा जो कभी न सुने होइएगा ना देखे होइएगा। आपके लिए अच्छी नॉलेज मिलेगी। आपको आगे निकलते हैं। ए पिंच ऑप्शन ऑफ का मतलब होता है एक खिल्ली भर पान, एक खिल्ली भर पान या एक चुटकी भर सूंघनी। सूंघनी खैनी का होता है मार दम, आई जो बचता है मुंह में डाले जो बच गया ये सूंघनी होता है। और नहीं तो एक खिल्ली भर पान होता है। ए पिंच ऑप्शन ऑफ का मतलब क्या है? एक खिल्ली भर पान। मनोहर माल गोंकर लिखे हैं। इसको किसने लिखा है? मनोहर माल गोंकर। एक खिल्ली भर पान, हाँ ठीक हो गया हो। एक खिल्ली भर पान कौन लिखे हैं? मनोहर माल गोंकर लिखे हैं। याद रखना है, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें एक मामा है, भांजा है और मामा की बहन भांजा की माँ है। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 आदमी है। मुख्य रूप से सुनिएगा प्लीज़, 10 मिनट खूब सुनिए, खूब देखिए, फायदा आप ही को करेगा। आराम से ले चल रहे हैं। बुआ मामा है, भांजा है, मामा है और मामा की बहन भांजा की माँ। अब एक बार ये जो मामा है, मामा जो है आने वाले हैं भांजा के यहाँ, अपने बहन के यहाँ। लेकिन भांजा के मन में यही है, भांजा की इच्छा यही है कि मामा मेरे यहाँ अभी नहीं आए, क्योंकि वह मेरे यहाँ आते हैं तो डेरा गिराते हैं, हमको तंग करते हैं। और भांजा को जॉब है छोटा मोटा अंडर सेक्रेटरी, वह नौकरी करते हैं। तो भांजा सोचते हैं कि मामा मेरे यहाँ बार बार आते हैं, नहीं आए, क्योंकि आते हैं कोई दिक्कत नहीं है,
आते हैं काम चलेगा, लेकिन आकर मुझको डिस्टर्ब करते हैं और डेरा गिरा देते हैं। रहना चाहिए 2 दिन, रहते हैं 2 महीना। 2 दिन के लिए भी आते हैं तो मुझे तंग करते हैं, वहाँ ले चलो, ये काम करो, वो करो, ये करो। तो इसलिए मामा आने वाले हैं भांजा के पास। चलिए शुरू करते हैं। यह है पाठ परिचय। तो चैप्टर का नाम है एक खिल्ली भर पान, मनोहर माल गोंकर। 10 मिनट बने रहिए। मनोहर माल गोंकर का 20 से बर्थ हुआ 1913 में। मनोहर माल गोंकर का जन्म 1963 में हुआ था। मरे थे कब? उस समय अभी जब ये लिखे थे तो उनकी देहांत नहीं हुई थी, मरे नहीं थे। तो मरने का बात नहीं समझना है, जो सिलेबस में है उसी को देखना है। मनोहर माल गोंकर 20 से बर्थ, जन्म हुआ, बर्थ मतलब जन्म, इतना में। इज मतलब है ए वेल नोन, वेल नोन मतलब जाने माने। मनोहर माल गोंकर जाने माने उपन्यासकार है और छोटे छोटे कहानियों के लेखक है। समझ में नहीं आएगा, दिमाग में डाल देंगे, बच्चा पढ़ने वाला हो तब ना है। सीख लीजिए महाराज, छोटी छोटी गलतियों से, छोटी छोटी बातों से है। वीडियो देखिए, रिवीजन करिए, प्रॉब्लम पूछिए। नाच गाना वीडियो देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ा हुआ है, लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए पूरी जिंदगी नहीं पड़ा हुआ है। पहले जिंदगी को बनाइए, तब ऐश मौज करिए। मनोहर माल गोंकर का जन्म इतना में है, एक जाने माने उपन्यासकार और छोटे छोटे कहानियों के लेखक है। मनोहर माल गोंकर मनोहर माल गोंकर जाने माने उपन्यासकार है और छोटे छोटे कहानियों के लेखक है। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस 25 प्रकाशन के ऊपर, 25 प्रकाशन के ऊपर के साथ हो, यानी उनका जो बुक छपा है ना, बताइए 1-2 प्रकाशन नहीं, 25 प्रकाशन, 25 प्रकाशन के ऊपर का बुक छपा हुआ है उनका। बताइए 1-2 प्रकाशन का जो बुक छपता है तो इतना नाम होता है, ये तो 25 से भी ज़्यादा इनका बुक छपा हुआ है। उनका महत्वपूर्ण काम ना, टू हिज क्रेडिट मतलब उनके खाता में, हिज मतलब उनका, क्रेडिट मतलब वही खाता। उनके खाता में, उनके हक में 25 प्रकाशन से ज़्यादा का बुक छपा है। बताइए, क्या समझ में नहीं आ रही है महाराजन से ये कि मनोहर माल गोंकर का जन्म 1913 में हुआ। वह जाने माने उपन्यासकार है और छोटे छोटे कहानियों के लेखक है, और उनके खाते में 25 प्रकाशन से ज़्यादा का बुक छपा है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनका महत्वपूर्ण काम, इंक्लूड मतलब शामिल है, उनका महत्वपूर्ण काम शामिल है। उनका महत्वपूर्ण काम है, क्या क्या महत्वपूर्ण काम है? डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, ये सब उनका जो बुक छापे हैं ना, उनका उस बुक का नाम है। ए बेंड इन द गंगेज है एंड मुंबई बी बेयर है। काम तो बहुत किए थे, 25 प्रकाशन का काम किए थे। 5 मिनट बने रहिए ना। प्रकाशन तो 25 था, काम तो बहुत किए थे, लेकिन उनका उस काम में जो सुपर हिट काम है, सुपर हिट क्या है? काम है डिस्टेंट ड्रम, दूर का ढोल, प्रिंस राजकुमार, गंगा झुक गई यानी ये बेंड इन द गंगेज, और मुंबई बीवेयर, बीवेयर मतलब सावधान, मुंबई सावधान हो जाओ, सावधान। ये 4 इनकी बुक का नाम है। द प्रेजेंट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, और वर्तमान की जो छोटी कहानी है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो जो छोटी कहानी है, ए पिंच ऑफ सनफ, उसका नाम बउआ पिंच ऑफ सनफ है, एक खिल्ली भर पान है। अभी की जो कहानी है उसका नाम है एक खिल्ली भर पान। टेकन मतलब लिया गया है, फ्रॉम से,
contemporary Indian short story in English. Contemporary Indian short story in English. हो ये किताब जो है, ये जो चैप्टर जो है कहाँ से लिया गया है? कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। कॉन्टेम्पोररी मतलब समकालीन, कुछ देर के लिए। अंग्रेजी में छोटी कहानी, भारतीय छोटी कहानी एक था जिसका नाम था, वही एक बुक है, उस बुक का नाम था कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। उसी बुक से इस कहानी को टेकन मतलब लिया गया है। इज फुल, फुल मतलब भरा हुआ है, ऑफ बिट, बिट मतलब चतुराई से, चतुराई से भरा हुआ है। ये चैप्टर जो है चतुराई से भरा हुआ है। एंड एडवेंचर मतलब दुस्साहस, दुस्साहस मतलब साहसों में साहस। इस चैप्टर में चालाकी है, आगे सब मालूम चलेगा। दुस्साहस से भरा हुआ और चालाकी से भरा हुआ कौन है? ये चैप्टर है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोंकर्स नैरेटिव। पढ़ने वाले को उत्तेजना, पढ़ने वाले का उत्तेजना को बिल्टअप मतलब बांध के रखता है। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो देखते हैं आपको हमको वो बांध कर रख लेता है, मन इधर उधर भागने नहीं देता है। उस तरह से ये कहानी ऐसी है ना बुआ, पढ़ने वाले को मन को बांध लेता है, आपके दिमाग को वह इधर उधर जाने नहीं देगा, बांध कर रखेगा। तो देखिए क्या कहता है, पढ़ने वाले का उत्तेजना बांध कर रखता है। थ्रू द एक्यूरेसी मतलब शुद्ध शुद्ध, पढ़ने वाले कोई उत्तेजना को, मन को, एक्यूरेसी मतलब 100% बांध लेता है। यानी ये कहानी सुनिएगा ना तो आपको कोई चीज़ सुनने का मन नहीं करेगा, इतना ये कहानी में, इस कहानी में इतना जान है। एंड द प्रोफाउंड मतलब गहरा कॉमेडी, और ये कॉमेडी भी चैप्टर है, ये चैप्टर है कॉमेडी भी है, ये चैप्टर है कॉमेडी भी है, मजाकिया भी है। ऑफ मालगोंकर्स नैरेटिव, मालगोंकर के जो कथा है, लेखक कथा, मालगोंकर, मनोहर मालगोंकर इसके रचयिता है। किसके? ए पिंच ऑफ सनफ के। तो उनका जो कहानी है ना वो कम गहरा मजाकिया है, गहरा मजाकिया है, शुद्ध मजाकिया है, अशुद्ध रूप से बांध कर रखता है पढ़ने वाले को, उत्तेजना को। अब कोई बच्चा कितना भी कमजोर होगा ना तो समझ जाएगा। इसका वर्ड मीनिंग का चार्ट हम भेज देंगे टेलीग्राम पर। मनोहर जी वर्ड मीनिंग भेज लीजिए लेसन 3 का। चैप्टर का नाम क्या है बुआ? ए पिंच ऑफ सनफ, एक खिल्ली भर पान। सुनते रहिएगा, मजा आ जाएगा। कौन लिखे हैं? मनोहर मालगोंकर। मनोहर मालगोंकर का जन्म हुआ 1913 में। वह जाने माने उपन्यासकार थे और छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे। उनके खातों में 25 प्रकाशन के ज़्यादा का बुक आया था। उनका महत्वपूर्ण काम है यही सब है। आज जो वर्तमान का जो छोटी छोटी कहानी है उसका नाम है पिंच ऑफ सनफ, जो लिया गया है कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से लिया गया है, जो पूर्णतः चतुराइयों से और दुस्साहस से ये कहानी भरा हुआ है, जो पढ़ने वाले को उत्तेजना को बांध कर रखता है। और ये मनोहर मालगोंकर की जो कहानी है वो बहुत ही गहरा है, मजाकिया है, बहुत ही अच्छी कहानी है। जो कहानी मज़ा आ जाता है सुन करके। अब ये तो पाठ परिचय हो गया आप लोगों का। अब ये पाठ परिचय में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि मनोहर मालगोंकर का जन्म कब हुआ? तो 1913 में। ए पिंच ऑफ सनफ किसने लिखा था? तो मनोहर मालगोंकर। ये कैसी कहानी है? तो शॉर्ट स्टोरी है। बात समझिए। हेलो, दूध वाले आएंगे, उधर थे, गेट ग्रिल खोल दो। बुआ हमें यही कहना है, सॉरी आप लोगों को, कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। मजाक नहीं करता हूँ बुआ, मेरे मजाकिया नहीं है। मनोहर मालगोंकर
क्या लिखे? पिंच ऑप्शन ऑफ, पहला ऑब्जेक्टिव। ए पिंच ऑप्शन ऑफ किसने लिखा? मनोहर मालगोंकर। मनोहर मालगोंकर का जन्म 1913 में। ठीक है, ये कैसी कहानी है? शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, कौन ऐसी कहानी है जो पढ़ने वाले को मन को बांध कर रखता है? ए पिंच ऑप्शन ऑफ। ए पिंच ऑप्शन ऑफ किस, कहां से लिया गया है? कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से लिया गया है, याद रखना है। मजाकिया कहानी कौन है? ए पिंच ऑप्शन ऑफ। पढ़ने वाले को, उत्तेजना को बांध कर रखता है कौन? ए पिंच ऑप्शन ऑफ। उनके खाते में कितने प्रकाशन की बुक आई है? 25 प्रकाशन की बुक आई है। उसके बाद उनका ए बेंड इन द गंगेज किसने लिखा है? मनोहर मालगोंकर। ये सब तो वही लिखे हैं ना, द प्रिंसेस, डिस्टेंट ड्रम, ए बेंड इन द गंगेज एंड मुंबई बीवेयर किसने लिखे हैं? मनोहर मालगोंकर। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो प्लीज, समझ में नहीं आता है इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। जो ही बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, दिल से शुक्रिया। और प्लीज आप कमेंट करते रहिए, लेकिन पढ़ने समय मत करिए। हम सब कमेंट का जवाब बाद में देंगे, चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं यही कोशिश करता हूँ, दुनिया में जितने भी सारे ईमानदार टीचर प्रोफेसर है, उनकी यही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर नाम करे, ताकि बच्चा का भी नाम हो और उस सर का भी नाम हो। उसी तरह से मैं भी, मेरे भी पेरेंट्स यही संस्कार दिए कि बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना है। बच्चा क्या करता है नहीं मालूम, और गार्जियन लोगों से अनुरोध है, बच्चों को मोबाइल खरीद दीजिए और मोबाइल का मिसयूज न करिए, ये बच्चों लोगों से आग्रह है। पढ़िए, मैं जानता हूँ पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, पढ़िए, क्या करिएगा, यही जिंदगी है। गांव में, घर में, आसपास में देखिए, बिना पढ़े आदमी कहाँ है, पढ़े लिखा कितना आगे है। आज जो सहता है वही लहता है। आज आप नहीं सहिएगा, कल कैसे लहिएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, भोजपुरी गाना, फिल्म मत देखिए। अभी लॉकडाउन में छोरा सब मोबाइल लेके तेला वेला बहुत कर रहा है। प्लीज़ दोस्तों, ऐसा मत करिए। 2-4-5 मिनट करिए, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा देखा देखी करिएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इधर मन लगाइए। अब आइए 2-4 मिनट और वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन आंसर है, डू गेट्स विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली। आपके घर कोई मेहमान बार बार आते हैं, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम, तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपके साथ कोई गेस्ट बार बार आएंगे तो आप कैसा व्यवहार करिएगा। खिचड़ी खिलाइए डेली। ऐसा कर कुटुंब जो डेली आए, बार बार आए घर, खिचड़ी खिलाइए, मार भात। बात समझ रहे हैं? हम तो खिचड़ी चोखा खिलाएंगे उनको। शुरू में रहेंगे 10 दिन 15 दिन तक ठीक से खिलाएंगे। अब सालों भर रह जाएंगे तो खिचड़ी चोखा खिलाएंगे, जो भी मिलेगा जुड़ेगा खिलाएंगे, लेकिन अपने ढंग से खिलाएंगे। चलिए, अभी जो नानू काका है, मनोहर मालगोंकर लेखक है, इनके मामा जी का नाम है नानू काका। तो ये अपने भांजा के पास बार बार आते हैं। ये भी चाहते हैं नहीं आए। हमारे यहाँ भी कोई गेस्ट बार बार आएगा या आएंगे तो हम भी चाहेंगे नहीं आए। कोई भी चाहेगा कि डेली आकर डेरा नहीं गिराए, लेकिन गिरा देंगे तो खिचड़िए चोखा हो खिलाएंगे। ये संस्कार और मानवता कहता है। तो गेस्ट आएंगे आपके घर पर बार बार गेस्ट आपके घर पर बार बार आएंगे, एक ही गेस्ट बार बार आएंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, तो आप कैसा क्या करेंगे देम, मतलब उनके साथ। तो क्या क्वेश्चन आंसर याद करना नहीं है। इफ द गेस्ट कम्स टू आवर होम फ्रिक्वेंटली, या I may respect him, her or them, but I will feed according to myself
not himself or herself, but I will respect। हो गया यार, मैंने क्या किया, टेंस पर उसको बनाकर लिख दिया। हालांकि क्वेश्चन आंसर रटिए मत प्लीज, मैं बताऊंगा ट्रिक, सब मोटा मोटी बता भी रहा हूँ। डू यू लाइक ऑल देम इक्वली, हाउ ऑफ्टन डू यू entertain your guests gladly, do you like all of them, क्या आप सब लोगों को बराबर पसंद करेंगे? जो गेस्ट आएंगे टाइम लेकर, जो बार बार, सबको बराबर पसंद करेंगे ना? ना। और आप कैसे, कितना बार, कैसे मनोरंजन प्राप्त करेंगे, कैसे खुश होंगे? तो जो गेस्ट बार बार नहीं आएंगे उनसे ज़्यादा खुश रहूँगा, और आएंगे उनसे भी प्लानिंग बनाकर खुश रहूँगा, बिजनेस में बिजी करा दूँगा, क्या करूँगा? भैया साथ दीजिए। अगला, एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम ए गेस्ट whom you don't like much, how do you do this? बोलते हैं एट टाइम्स, तुरंत। क्या आप तुरंत गेस्ट का स्वागत करेंगे? एकदम करेंगे। और आप किनको पसंद नहीं करते हैं? तो हम पसंद नहीं करते हैं अपने मामा के सार बराबर आते हैं, उनको पसंद नहीं करते, नहीं तो सबको पसंद करते हैं। मामा के सार हाउ डू यू डू दिस? तो आप क्या करते हैं? मैं बोलता हूँ कि मामा हो, बार बार ना आबा, आबै छा तो आराम से जे मिले छो खा पिया आराम करा, आ हमरा जोड़े चला काम में हाथ बटावा। फिर भी हम बाद में क्वेश्चन आंसर तो बाद में देखते हैं। यहाँ से ड्रामा शुरू हो जाएगा, भयंकर ड्रामा है। ऐसी कहानी न सुने होइएगा न पढ़े होइएगा, भयंकर है। अब देखिए, मामा जी आ रहे हैं भांजा के पास। भांजा सोचते हैं कि मामा न आए, लेकिन भांजा की जो माँ है वो सोचती है कि ना 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 मेरा भाई आए। मान लीजिए मैं हूँ लेखक, मेरे मामा जी बार बार आएंगे मेरे यहाँ, तो हम सोचेंगे मामा बार बार ना आए, माँ सोचेगी ना आए क्योंकि वो तो भाई है। तो माँ को तो लगबे करेगा कि वो भैया आवत ना तो बतियती, गांव घर के दुख सुख की रे, राम खेलबना के बेटवा के बियाह भेलो कि ना, आ रामचंद्रा के बेटी बउआ रे कुमारे है कि बियाह भेल, सुनै छी बड़ा मारै छी अपना बेकतिया के हो। तो ऐसी ही कहानी है। बार बार मामा जी आएंगे तो हम सोचेंगे ना आए, क्योंकि आते हैं तो आने के लिए दिक्कत नहीं, हमको डिस्टर्ब करते हैं। माँ तो चाहेगी आए, क्योंकि माँ दुख सुख बतियाएंगी कि हमार भाई है। माँ का प्यार जानते हैं कैसा होता है, भाई सालों भर रह जाए तो माँ ही न कहे कि भाई बउआ रे तू चल जो आटा गिल तो किसी और का हो रहा है। लेकिन आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डेरा गिराना अलग बात है और डिस्टर्ब करना अलग बात है। तो मान लीजिए हम मनोहर माल गोंकर है, लेखक है। अब मेरे मामा जी का नाम रहेगा नानू काका। अब सुनिए गौर से, माँ की घोषणा, मदर्स अनाउंसमेंट, माँ की घोषणा, माँ की आवाज, घोषणा, अनाउंसमेंट। सुख मतलब हिला दिया, मी मतलब मुझे। माँ की घोषणा मुझे हिला दिया। माँ ऐसा क्या बोली कि बेटा हिल गया? मेरी माँ ऐसा क्या बोली मुझे कि मैं हिल गया, चौंक गया? मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, माँ की घोषणा मुझे हिला दिया। माँ ऐसा क्या बोल दी कि बेटवा हिल गया? नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। सी सेड, वह बोली, सी सेड वह बोली, यानी माँ बोली। माँ बोली बेटा नानू काका आ रहे हैं, यानी तुम्हारे मामा जी तुम्हारे घर आ रहे हैं। अभी सुनकर चौंक गए लेखक मनोहर माल गोंकर की दादा रे दादा, फिर आफत अबै हो दादा, काला अबै छी मर्दबा हमरा के यहाँ बार बार, जा रे जनाना आपको क्या समझाना। ओ माय गॉड, आई सेड, मैंने कहा,
मैंने कहा हे भगवान, हे अल्लाह ईश्वर, कि फिर आफत गले पड़ी है। कुडंट, कुडंट मतलब नहीं सकते हैं, बी मतलब हम, सेंड मतलब भेज, हिम मतलब उनको। क्या हम उनको नहीं भेज सकते हैं? क्या माँ, यानी हम बोलेंगे माँ को कि क्या मामा को हम नहीं भेज सकते हैं? ए वायर, वायर मतलब चिट्ठी, तार, पत्रिका, सेंड मतलब कहकर, वी आर लिविंग हम छोड़ रहे हैं, दैट आई एम ट्रांसफर या मेरी तबादला हो गई है, और समथिंग मतलब कुछ। ओ माई गॉड, हे अल्लाह ईश्वर, हे भगवान, हे भगवान, मैंने कहा अपने माँ को क्या हम उन्हें चिट्ठी नहीं भेज सकते हैं माँ, ये कहकर कि वी आर लिविंग हम छोड़ रहे हैं जगह, दैट आई एम ट्रांसफर चाहे मेरी तबादला हो रही है, और समथिंग मतलब कुछ। बात समझिए, माँ हमको बोलेगी कि बेटा कि मामा आ रहे हैं, तो हम चौंक जाएंगे, बोलेंगे कला आबै छै मर्दबा दादा रे दादा। माँ, क्या हम बहाना नहीं बना सकते हैं कि भाई हमारा बेटा के, क्योंकि हम तो जॉब में हैं, लेखक तो जॉब में हैं, तो माँ क्या हम बहाना नहीं बना सकते हैं कि भैया रे बाद में आइए, अभी हमारा बेटा के काम है, चाहे बेटा के ट्रांसफ़र हो रहा हो, दूसरा जग दे कहाँ हो वाला हो, तो अबे तो ट्रांसफ़र हो जाता है, चाहे कोनो कोनो बहाना बना लेंगे माँ, जाए दे मर्दवा आबो छुटेरा गिराबै छौ। सुनते रहिएगा। माँ की घोषणा मुझे हिला दी, नानू काका आ रहे हैं, माँ बोली, तो मैंने बोला ओ गॉड, माँ क्या हम उसे चिट्ठी उठी उन्हें कुछ कुछ बहाना बना ना दीजिए ताकि ना आएंगे वो। अब देखिए माँ बोलती है क्या, अब माँ क्या जवाब देगी। सॉरी लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, सॉरी दोस्तों, पढ़िए, फिर हम कल 8 बजे मिलेंगे। लंबा वीडियो ठीक नहीं रहता है, कहानी शुरू किया हूँ, कल हम फिर 8 बजे मिलेंगे। प्लीज़ जो भी बच्चे जुड़े हैं, लाइक ठोके हैं, उनको दिल से शुक्रिया, और प्लीज़ आपके जान पहचान में कोई भाई बहन है, उनको ये शेयर कर दीजिए वीडियो। लॉकडाउन में पता नहीं अच्छी पढ़ाई मिल रही है कि नहीं, शेयर कर दीजिए, आपका भी नाम लेंगे। करत कल्याण तो होत कल्याण, किसी को कल्याण करने से आप जब संकट में होइएगा तो आपको गॉड निकालेंगे वहाँ से। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का चिन्ह दबा दीजिए, और जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर कोई गिला शिकवा हो मेरे से तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और गिला शिकवा मतलब क्या, ऐसे तो मैं गलती करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरी अच्छी बातें अगर आपको बुरी लगती है तो सॉरी उसके लिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप प्लीज़ हमें कॉल करें, कमेंट करें, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए ही डेडिकेट मैं करता हूँ अपने समय को। तो फिर मैं अगले वीडियो में कल रात 8 बजे मिलता हूँ, तब तक के लिए अनुमति लेना चाहता हूँ। बाय, गुड नाइट।